नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके जो भी पर्सन है उनकी ट्रू और हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो वो आपको नहीं बताते, जो हिडन है। ठीक है, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर योर व्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे बहुत खुशी होगी आप सबके बारे में जानकर। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर अपने व्यूज़ बता के जाइए। ओके, सो अब बेसिकली आपके सामने आज दो चॉइसेस हैं। मैंने इनिशियल्स के अकॉर्डिंग रख दिया है ताकि आपको आसानी हो चॉइस करने में। ठीक है, सो ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप अपने इनिशियल्स के अकॉर्डिंग मत कीजिएगा। ठीक है, कुछ मैं बता देती हूँ। आपके पार्टनर के इनिशियल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कीजिए और फर्स्ट नेम के इनिशियल्स। ठीक है, फर्स्ट नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करें। एंड बेसिकली यहाँ पे ए से लेकर एम तक के जितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो इस वाली पाइल के अंदर आ जाएंगे, पाइल नंबर 1 में। एंड पाइल नंबर 2 में एन से लेकर जेड तक के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो इस वाली पाइल में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड बेसिकली पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके गाइज, एंड मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। मैं स्टार्ट करूँगी। पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, आप आराम से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ मैं ज़ोडिक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स भी बताऊँगी। जो मैं रीडिंग में इनिशियल्स बताऊँगी वो आपके इनिशियल्स होंगे। ठीक है, तो देखते जाइएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ए से लेकर एम तक के इनिशियल्स को सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं आपकी क्या रीडिंग आती है एंड क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। ओके, बेसिकली आपके पर्सन की ट्रू एंड हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या है आपके पर्सन की ट्रू एंड हिडन फीलिंग्स। पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बेसिकली दिल और दिमाग के अंदर क्या एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, क्या चल रहा है उनके इंटरनल सेल्फ में, उनके इंटरनल वाइब्रेशंस में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आपकी तरफ उनका क्या रवैया चल रहा है। ओके 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 ओके, या ये पर्सन जो है बेसिकली, ये पर्सन खुशियों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मुकाम पाना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो लव से रिलेटेड है, चाहे कैरियर या फाइनेंस से रिलेटेड है, ये कुछ ना कुछ मुकाम पाना चाहते हैं, मुकाम के पीछे भागे चले जा रहे हैं और वहाँ पर इनको सक्सेस चाहिए, इनको किसी सक्सेस की तमन्ना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, डेफिनेटली इनको किसी सक्सेस की तमन्ना है। कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि मैरिज के पीछे जो है अभी इस टाइम जा रहे हो। ठीक है, ये मैरिज के लिए देख रहे हो या मैरिज इनके दिमाग के अंदर चल रही है कि मैरिज के लिए कोई प्रपोजल देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। डेफिनेटली ये सारी बातें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे जो है मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती भी लग रही हैं। आपके केस में मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी से बहुत ज़्यादा जेलसी में है, इनकी इंटरनल वाइब्स के अंदर है कि किसी से बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी है, कंपैरिजन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये किसी न किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, अपने अपने इनर पर्सपेक्टिव को कंपेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों से, सिचुएशन से, लोगों से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। ये पर्सन किसी ना किसी नई शुरुआत की तरफ देख रहे हैं। डेफिनेटली किसी मैरिज प्रपोजल या फिर किसी भी रिलेशनशिप की पर्पज़ से देख रहे होंगे। इनको अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल लव की जो है अपेक्षा है। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनको इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल लव मिले। काफ़ी हद तक ये अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रिजिड हो रहे हैं, ज़्यादा आपके साथ भी इंटरेक्शन में नहीं होंगे या इंटरेक्शन में होंगे भी तो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। बट यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन की वाइब्स आ रही है एंड कुछ यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन। ठीक है, ऑल्दो जो है आप इनके ट्रू फीलिंग्स, इनके ट्रू रवैये को अपनी तरफ देखना चाहते हैं, बट
यहाँ पे मुझे जो है नो कांटेक्ट की सिचुएशन ज़्यादा लग रही है कि आपके या इनके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। अगर कम्युनिकेशन भी है तो बस हाँ हूँ ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन ज़्यादा चल रही है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी यहाँ पे जो है आपके साथ अगर इनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रही है तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। एंड अगर ये आपके क्रश है या कुछ ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है इस टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा जो है अपने अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि आपसे कह रहे हो कि अभी जो है मैं किसी को कमिटमेंट नहीं दूंगा, या अभी जो है मैं किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली इनको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। बट अभी अपनी लाइफ में एक सुकूनदायक ज़िंदगी चाहते हैं, अभी अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और कहते हैं ना कि एक किनारा पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझे जो इधर वाइब्स आ रही है वो यही आ रही है कि किनारा पकड़ना चाहते हैं, मतलब अब ये जो है बेसिकली कमिटमेंट में ही जाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी इनकी इनर डेप्थ के अंदर यही चीज़ है कि अब इनको सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट के अंदर जाना है, जो परफेक्ट इनके लिए हो पर्सन उनके साथ इन्हें कमिटमेंट देनी है, मैरिज के पर्पज़ से देखनी है, मैरिज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप के ऊपर ये फोकस नहीं कर रहे हैं। हालांकि सामने जो है ये शो करते हैं कि फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ तो है यहाँ पर। बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बिल्कुल कमिटमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे, या आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं, एक परफेक्ट एक स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं। ये काफ़ी हद तक फेलियर्स इन्होंने बहुत ज़्यादा देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर। कुछ लोगों के केस में शायद ये सेपरेटेड या डिवोर्स ही भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा फेलियर्स इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं, बहुत एफर्ट्स भी डाला है, बहुत करेज भी रखा है, बट स्टिल इन्होंने बहुत ज़्यादा फेलियर्स फेस करे हैं अपनी लाइफ में। और ये हमेशा जो है जैसे कहते हैं ना दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगता है, तो ये वाली कहावत कहीं ना कहीं इनके साथ मैच होती है। कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा करते हैं, कंपैरेटिव बिहेवियर है इनका, जो मिला उसमें सुकूनदायक कम रहते हैं, कंपैरिजन ज़्यादा करते हैं। अगेन कुछ लोग यहाँ पर जो है ऑफेंसिव फील करेंगे, तो मैं ये बता दूँ कि गाइस मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ, जो भी कार्ड्स के अंदर आता है मैं वही चीज़ बोलती हूँ, ठीक है। तो इनकी जो है ट्रू और हिडन फीलिंग्स, अपने मन के अंदर जो इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो ये चीज़ है। अब हम ये देखते हैं कि आपको लेकर इनके मन में क्या ट्रू और हिडन फीलिंग्स हैं, ठीक है। ऐसी क्या फीलिंग्स हैं जो इनके मन में आपको लेकर है, एंड उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को या तो आपको बताया नहीं है, या आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, या अनकन्फेस्ड है वो चीज़ें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी कार्ड्स हमारे क्या क्या आते हैं, क्या क्या कहते हैं। ओके, मैंने कहा ही था, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। ये पर्सन किसी ना किसी ट्रॉमा, किसी ना किसी प्रॉब्लम से पास्ट में बहुत गहरा जूझे हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। मुझे वो चीज़ की वाइब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाउंस हो रही है इनकी रीडिंग के अंदर, ठीक है। एंड बेसिकली जो है ये अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो ये आपसे कांटेक्ट में आना तो चाह रहे हैं, बट ये आपसे कांटेक्ट में फ़िलहाल इसीलिए ही नहीं आ रहे बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक पास्ट कनेक्शन है, वो पास्ट कनेक्शन है या पास्ट कनेक्शन था, जो भी था, तो वो एक नेगेटिव रहा है इनका, डिस्पाइट ऑफ सो मैनी एफ़र्ट्स, ठीक है। डिस्पाइट इन्होंने कुछ बहुत एफ़र्ट्स डाले, बहुत बहुत टाइम दिया उसे, बहुत कैलिबर दिया, बहुत पेशेंस रखा, बहुत फॉरवर्ड मूव करा, बट स्टिल जो है वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है। तो एक तरीके से मुझे इनका ऐसा लग रहा है कि या तो इन्हें बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको फ्रीडम ही नहीं है अपने पार्टनर को चूज़ करने की। इनको एक तरीके से फ्रीडम नहीं मिली हुई है कि ये अपने पार्टनर को चूज़ कर सकें, या ये अपने जो है सोलमेट को चूज़ कर सकें, ठीक है। वो फ्रीडम है ही नहीं इनके पास, या तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर बेसिकली मुझे यहाँ पे वाइब्स ये आ रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये जो भी पर्सन है, ओके, ये जो भी पर्सन है ये बेसिकली अपने पास्ट में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, इतने ज़्यादा अपने पास्ट से अफेक्टेड है ये पर्सन, कि बेसिकली आपकी तरफ ये मूव नहीं कर रहे, ओके।
अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेती हूँ। ये अपने पास से इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है कि इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनकी फ्रीडम बंद हो चुकी है। अब ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये लाइफ़ को एज़ इट इज़ कैरी ऑन करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बिहेवियर में नहीं आ रहे। इनको ऐसा लगता है जैसे इनको इनको जैसे कहते हैं ना, कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो डाउट्स हो गए, सेल्फ डाउट्स भी हो सकते हैं। ये सेल्फ डाउट्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें इनको रोकती हैं, ठीक है। ये पर्सन लोनली नहीं रहना चाहते। इनके मन में आपको लेके जो ट्रू और हिडन फीलिंग्स है वो ये है कि पर्सन जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। हालांकि जो है ये आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। इनका ड्रीम है कि आपके साथ आगे कंटिन्यू करें, इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट के बेसिस पे लेकर आएँ। बट अगेन जो है यहाँ पे कंपैरिजन्स आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इस वजह से ये पर्सन बैक स्टेप ले लेते हैं। बट अगर इन पर्सन को कभी भी लाइफ के अंदर एक मौका मिलेगा तो ये डेफिनेटली उसके लिए जो है फ़ाइट करेंगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे। बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन डर के मारे या तो आपसे कांटेक्ट में नहीं आ पाते या आपसे कांटेक्ट नहीं करते, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन खुद को लोनली नहीं फील कर पाते। जब इनको लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा लोनली हैं, तब ये घबरा जाते हैं। हालाँकि ये हमेशा कहते होंगे कि मुझे कुछ ऐसी मतलब वाइब्स आ रही है कि कहते होंगे कि मैं जो हूँ बहुत मतलब अकेला ही ये जो है सब कुछ सँभाल सकता हूँ, बट ऐसा है नहीं। ये सब कहने की बात है, ऐसा है नहीं। ये जब अकेले पड़ जाते हैं ना तभी डर जाते हैं। ये अकेले नहीं रहना चाहते, ठीक है। ये अकेले नहीं रहना चाहते, इसलिए इनको आपकी कंपनी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत ज़्यादा एक स्वीट, एक काम नेचर्ड वुमेन हो सकती हैं, या स्वीट एक काम नेचर्ड मैन हो सकते हैं। तो इन्हें आपके साथ कंपनी में रहना, ठीक है, आपके साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एज अ फ्रेंड आपके साथ रहेंगे, एज अ कंपेनियन आपके साथ रहेंगे, एज अ नोन अननोन पर्सन ही आपके साथ रहना चाहता है। ये इस रिलेशनशिप के लिए वर्क भी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सक्सेस भी देना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ ये आ जाती है कि सबसे पहले आप दोनों के बीच में या तो डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं है कि चॉइस कर सके, या आपको फ्रीडम नहीं है कि आप चॉइस कर सकें, ठीक है। एक दूसरे के लिए आप स्टैंड नहीं ले पा रहे, ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, ये अपनी फीलिंग्स को लेकर ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बिकॉज ये फीलिंग्स को इतना सीरियसली नहीं लेते, इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रह जाते हैं कि कौन सी फीलिंग इनके लिए जेन्युइन है, कौन सी फीलिंग इनके लिए जेन्युइन नहीं है। ये खुद में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है। इनका पास्ट ट्रॉमा, इनकी पास्ट प्रॉब्लम्स जो है इनको रोके रखी है। एंड यहाँ पे कंपैरिजंस भी है, आपको लेकर किसी पर्सन से कंपैरिजन करते हैं या खुद को लेकर किसी से कंपैरिजन करते हैं और इसीलिए मूव नहीं करते, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके दिमाग के अंदर सिर्फ मतलब कहते हैं ना एक बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस चलते रहते हैं, ठीक है। चीज़ों को कंपेयर करना, सिचुएशन को कंपेयर करना, अननेसेसरी कंपैरिजंस करना, यहाँ पे मुझे यही चीज़ लग रहा है, अननेसेसरी कंपैरिजन है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है यहाँ पे, जैसे एक तो हेल्दी होता है, ठीक है, हेल्दी कंपैरिजन होता है, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होता है जो आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हेल्दी कंपटीशन होता है जो आपको ग्रोथ देता है। बट यहाँ पे सब अनहेल्दी है, अनहेल्दी कंपटीशन है, यहाँ पे अनहेल्दी कंपैरिजंस है, जिसका ना कोई कोई सिमिलैरिटी नहीं बन रही हो, उसका कंपैरिजन आप करने बैठ गए, तो वो चीज़ जो है वो आपको और ज़्यादा डिप्रेसिंग मोड में ले जाती है और ज़्यादा सैड मोड में ले जाती है। तो या तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कंपैरिजंस करके, ठीक है, और ये खुद को तो करते ही करते हैं, आपको भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही थी कि खुद को तो कंपैरिजन कर करके परेशान करते ही करते हैं कि जॉब, या तो उनके कोई भी पर्सन हो सकता है कि उसकी जॉब इतनी अच्छी लग गई, मेरी नहीं लग रही है, या मेरे को बार बार प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस की दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। खुद को तो परेशान करना ही करना है इनको, और आपको भी परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजंस की वजह से ही है। ओके, this person is like he wants to travel towards you, he wants to move towards you, he wants to come and confess towards you, ठीक है। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में भी है तो भी आपके पास आना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है पर्सन। बट जो है यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग के अंदर चलती है और ये ब्लैंक हो जाते हैं कि इनको करना क्या है, ठीक है। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स जो है आपको लेकर, डेफिनेटली पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट टाइम का कनेक्शन है, शॉर्ट टर्म कनेक्शन है, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। एक इमोशनल बाउंड है आप दोनों के अंदर, एक इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों के अंदर। आपके स्वीट और कामिंग नेचर जो है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बट यहाँ पे इनका इतना सारा प्रॉब्लम्स हैं कि ये आगे मूव नहीं कर पा रहे। ओके, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, बट आई डोंट नो
करेज कम लग रहा है इनका, एफ़र्ट्स उतने नहीं लग रहे जितने लगने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक ही शब्द बार बार आ रहा है कि एफ़र्ट्स उतने नहीं लग रहे हैं जितने लगने चाहिए। जितना होना चाहिए ना उतने एफ़र्ट्स लग नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। डेफिनेटली यार इनको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, अगर स्टैंड ले भी रहे हैं तो उतना नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए। मुझे तो यही लग ही नहीं रहा कि ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लग रहा। ये अपने लिए ही ज़्यादा सोच रहे हैं, मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, मेरे को परेशानी हो जाएगी, या फैमिलीज़ नहीं मानेगी, या ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, जो भी है यहाँ पर। बट इट्स मोर ओवर लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी स्केयर्ड टू मूव फॉरवर्ड। ये पर्सन बहुत स्केयर्ड है। हालांकि अगर आपकी तरफ मूव करना भी चाहते हैं, फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं, ये वो वाली एनर्जी है। डेफिनेटली इनका ज़ोडिक साइन एरीज़ हो सकता है कुछ लोगों के केस में, या एरीज़ हो सकता है, या फिर इनका ज़ोडिक साइन या आपका ज़ोडिक साइन जो है वो डेफिनेटली एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकता है, इसके अलावा टॉरस हो सकता है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड बहुत कम लोगों के लिए लियो और सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जिसके साथ जो जो मैच हो रहा है वो रख सकते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या इनके लव मैसेजेस है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेट्स एंड इनिशियल्स। ओके Okay. You say silly and cute things to make me laugh. ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आपके साथ। ये इतना, मैंने कहा ना, इतना केयरिंग, इतना टचिंग वाला रिलेशनशिप है। ओके, यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। जस्ट यही लाइन मैंने अभी बोली थी और यही लाइन मैसेज के अंदर आई है। आप बहुत बहुत इनको बहुत प्यारे पर्सन लगते हैं, बहुत स्वीट एडोरिंग पर्सन, ठीक है। I can't imagine a minute without you. This person definitely wants to move forward यार। इतना इतना डर किस बात का है? I don't know. This person definitely wants to communicate you. ये आपसे communicate तो करना ही चाह रहे हैं। Okay, so there are 2 messages. In my dreams I always see you. जैसे मैंने कहा था, इधर मुझे no contact situation ही लग रही थी, and definitely अगर crush है तो भी the way you love me. Okay, we know we can work things out together. देखिए मैंने कहा ना, ये बस कहते हैं ना ऊपर से डर रहे हैं, बट इनको आपके साथ चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आप दोनों अगर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम्स आपके म्यूचुअली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बट क्या करें हम। यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट जो आप इन्हें शो करते हैं, ठीक है। चाहे वो फ़नी हो, जोक्स नहीं हो, बट आप स्टिल हंसते हैं, ठीक है, उनके ऊपर, इन्हें सपोर्ट करते हैं, इनको एनकरेज करते हैं इनको लाइफ में, बट स्टिल बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्स हैं यहाँ पे। डेफिनेटली मैंने पायल को बोलते ही बोला था, यहाँ पे एक लविंग वाइब्स हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स कमिटमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, ये पर्सन सच में अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को चाहते हैं कि मतलब जिनके साथ ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन नहीं है, कमिटमेंट वाली सिचुएशन चाहिए इनको अपनी लाइफ के अंदर। तो ये फ़िलहाल तो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन नहीं, कमिटमेंट वाली सिचुएशन के ऊपर मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर भी देख रहे हैं। ओके, तो ये इनकी ट्रू और हिडन फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर कहीं ना कहीं प्योर फीलिंग्स है। दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ होना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। बट यहाँ पर जो एक अनहेल्दी कंपैरिजंस हैं, अनहेल्दी चीज़ें हैं जो बार बार इफ़ेक्ट कर रही हैं आपकी रिलेशनशिप को या सिचुएशनशिप को, ठीक है।
सिचुएशन को, रिलेशन को, ठीक है। एंड आपके जो भी है क्रश है ये, या फिर आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आपके पार्टनर है, एक्स हैं, जो भी है, उनको जो है ये चीज़ बार बार अफेक्ट करती है। ओके, तो ज़ोडिएक साइन मैंने कुछ बता दिए थे। अब मैं आती हूँ आपके कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स पे। कुछ डेट्स जो हो सकती हैं वो हो सकता है 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है, 11 हो सकता है। ओके, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो एस हो सकता है, एन हो सकता है, पी हो सकता है, टी हो सकता है, बी हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, जी हो सकता है, ए हो सकता है और आई हो सकता है। ठीक है, ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। ओके, एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हमें भी अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़कर, और अगर आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और अपने व्यूज़ प्लीज़ हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। एंड बेसिकली गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग गाइज पेड रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड जो है चार्जेस होते हैं, ठीक है, पेड होती हैं वो, चार्जेस होते हैं उनके। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे कि क्या चार्जेस होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे पेमेंट होती है, कितने टाइम में रीडिंग हो जाती है, सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे दे रखी है, आप आराम से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप आराम से चेक कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, अपनी रीडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप उस अगर आप और डिटेल में उसके बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, तो आप हमारी व्हाट्सएप की कैटलॉग को चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे अवेलेबल हो जाएगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप का नंबर हमेशा हमारी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो आप जब चाहें पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी है, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी है, देन थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी एन से लेके जेड तक के इनिशियल्स को सिलेक्ट करा है, आइए हम आपकी रीडिंग देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं, ठीक है, उनकी बेसिकली एनर्जीज़ क्या हैं एंड उनकी वाइब्रेशंस क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ट्रू और हिडन फीलिंग्स क्या है, जो वो चीज़ आपको नहीं कहते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ है, वो क्या बात है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है माय डियर, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, सोच समझ के बोलने वाले पर्सन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देते हैं। ये बहुत सोच समझ के बोलने वाले पर्सन है, नाप तोल के बोलने वाले पर्सन है, ठीक है, नाप तोल के काम करेंगे, नाप तोल के बोलेंगे, जितना ज़रूरी होगा उतना ही कहेंगे। सुनते बहुत अच्छा है, ठीक है, गुड लिसनर है, बट अपने बारे में कम बोलते होंगे या कम बताते होंगे, थोड़े से सीक्रेट कीपर हो सकते हैं ये, थोड़े से सीक्रेट्स रखते हों ये। डेफिनेटली जो है ये पर्सन
ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे पर्सन है जो आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें भी कर लेते हैं, जो अपनी ये भी हो सकता है कि फैमिली चीज़ों से, यानी जो भी फैमिली बिजनेस, फैमिली कस्टम्स हैं, उनसे थोड़ा सा अलग हटकर अपना काम करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये अपनी लाइफ में डेफिनेटली रिस्क टेकर हैं, ठीक है, रिस्क लेते हैं ये अपनी लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा सोच विचार के ही कोई डिसीजन लेते हैं, बहुत एक कहते हैं ना, स्लो हो सकते हैं ये काम करने में। स्लो इन द सेंस नाप तोल कर, छांट पटक के फिर ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये किसी को अप्रोच भी करते हैं, मैरिज के लिए अप्रोच किया या फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच किया या किसी भी रिलेशनशिप के लिए अप्रोच किया, तो पहले उसके बारे में पूरा जान लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, पहले पूरा अच्छी तरीके से देख लेंगे, एंड देन जब इनकी श्योरिटी होगी तभी ये वहाँ जाकर कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा सुलझी हुई और समझदार एनर्जी है, ठीक है। एंड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, ये थोड़े इंट्यूटिव भी हो सकते हैं कि इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, या इनकी वाइब्स कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, या ये आपको लेके थोड़े से प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि कई बार ये बताते हो कि ये सर्टेन जो है पर्सन, ये बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे बिहेवियर के हैं, ये सामने से तो अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हैं बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो ये कई बार ऐसे बोलते हो किसी किसी न किसी पर्सन के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है, नॉलेजेबल भी है, इंट्यूटिव भी है, और फाइनेंशियल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है इनकी लाइफ में। इनकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स जो है ना, इनके फाइनेंस, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। मैंने सेल्फिश पर्सन नहीं बोलूँगी, बट हाँ, ये एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी जो है इन्हीं के आसपास ज़्यादा घूमती है, और ये अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो ये एक थोड़े सेल्फिश तो शायद मुझे लगता है गलत वर्ड होगा इनके लिए, बट हाँ, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ठीक है। इनके लिए सबसे पहले ये आते हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ आती हैं, एंड देन एनीबडी एल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है। अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो जो रेजोनेट वो रखें, जो नहीं हो वो ना रखें कोई बात नहीं। ओके, बट ये पर्सन जो है बेसिकली बहुत या तो एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या फिर एक रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं। ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा खोजबीन करते रहते हैं। इनके पास इनकी हॉबीज़ की लिस्ट या तो बहुत बड़ी होगी, या इनका इंटरेस्ट जो है एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर ही इनका इंटरेस्ट है। ये एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन है यार, ये खाली नहीं बैठ पाते होंगे, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना, कुछ नहीं तो खाली बैठे, मतलब जब तक वेब सीरीज़ या मूवीज़ भी देखेंगे तो उससे भी कुछ ना कुछ सीख के उठेंगे। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर जगह से लर्न कर लेती है, ठीक है, हर जगह से लर्न करती है, हर हर तरह की चीज़ों के बारे में इनको पता होती है, ठीक है। हो सकता है कि इनका इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा वाइड होगी, डेफिनेटली इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा वाइड होगी, या फिर ये यकीन करते होंगे अपनी नॉलेज को वाइड करने में। बट ये खाली बैठने वाले पर्सन बिल्कुल नहीं है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा प्योर है बाय हार्ट ये, ठीक है, दिल से बहुत ज़्यादा प्योर है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि, या एक स्टेबल वाइब्स मुझे इनकी तरफ से ज़्यादा आ रही है। पाइल नंबर 1 से मुझे इतनी स्टेबल वाइब्स नहीं आ रही थी जितनी पाइल नंबर 2 से वाइब्स आ रही है। इनका जो ज़ोडिक साइन हो सकता है डेफिनेटली वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, ये इनका ज़ोडिक साइन हो सकता है। कुछ लोगों के केस में एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिक साइन मुझे यहाँ पे, बट मुझे जो बेसिकली टॉरस एंड सेजिटेरियस की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, ठीक है। दिस पर्सन इज काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ लाइक कंफर्टेबल इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। देखते हैं आपको लेकर इनके मन में क्या हिडन एंड ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है। जो चीज़ छुपी हुई है ये बताते नहीं हैं। ओ माय गॉड, ओके ओके मुझे वाइब्स यहाँ पर भी आ रही थी। देखिए क्या कार्ड निकल कर आए हैं इनके केस में। वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड।
ओके, ओके, ओके। ओके, पाइल नंबर 1 से कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे एनर्जीज़ रेज़ोनेटिंग आ रही है, ठीक है? तो हो सकता है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ये वाली पाइल सिलेक्ट करी है, वो एक्चुअल में ज़्यादातर पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करते हो। मुझे ये फीलिंग आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट, ठीक है? ये पाइल नंबर 2 के जैसे कार्ड्स मैंने ओपन करे, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो रेगुलरली पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करते हो या उनका 1 नंबर कुछ लकी नंबर है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? एंड जस्ट आपके पर्सन का इनिशियल इसके अंदर है, इसीलिए आपने ये पाइल सिलेक्ट करी। अदरवाइज यू आर ऑलवेज ड्रॉन टूवर्ड्स द फर्स्ट पाइल, ठीक है? फर्स्ट पाइल की तरफ आप हमेशा ड्रॉन होते हैं, या फिर फर्स्ट नंबर आपका एक लकी नंबर हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेटली जो है ये पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ये पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर एक तरीके से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे, ठीक है? आप डेफ़िनेटली इनको आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए और स्वीट एनर्जी के पर्सन लगते हैं। ये आपकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूव भी करना चाहते हैं। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे मुझे जो एक चीज़ लग रही है वो ये है कि यहाँ पर ये पर्सन आपको अपने से बहुत ज़्यादा अलग समझते हैं, ठीक है? आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अलग है, आप दोनों की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा अलग है, बट दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। यहाँ पर जो है बेसिकली आप दोनों के बीच में जो अपोजिट्स होते हैं ना, जैसे कुछ अपोजिट वाइब्स हो गई, तो वो इनको अट्रैक्टिव रखती हैं, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं एक हाई अट्रैक्शन कपल के मैं कह सकती हूँ, हाई अट्रैक्शन वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है यहाँ पर, ठीक है? एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? ये पर्सन बेसिकली आपको कमिटमेंट दे सकते हैं बहुत ईज़िली, बट ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपको बहुत ईज़िली कमिटमेंट ये पर्सन आपको दे सकते हैं, बट कमिटमेंट नहीं दे रहे। यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? ये पर्सन थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड है, जैसे मैंने कहा था सेल्फ सेंटर्ड है। काफ़ी हद तक कुछ लोगों के केस में ये पर्सन सेल्फिश भी हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट ये पर्सन की नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन अपनी पार मतलब कहते हैं ना कि अपने ऊपर बहुत अच्छा कमांड रखता है, अपने इमोशनल सेल्फ के ऊपर, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के ऊपर, अपने अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी हो सकता है, बट ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कमांडिंग पावर रखते हैं। तो कोई भी जो है पर्सन बेसिकली जो है ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, या एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि इनका ये जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते, बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पर्सन के इमोशनल सेल्फ के अंदर ये नहीं ज़्यादा बहते हैं, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ज़्यादा काम करते हैं, शायद प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप भी फेस करी है, और आपने भी ये बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करी होगी। बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना इज्जत देते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं अपने मन में, ठीक है? हो सकता है कभी कभी आपसे बहुत रूडली बात करते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि इनकी या तो लैंग्वेज जो है वो बेसिकली ऐसी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा रूडली बोलते हैं, ठीक है? या जो है बेसिकली इनका बोलने का तरीका ऐसा है, या फिर थोड़ा रूडनेस मुझे यहाँ पे लग रही है इनकी इनकी वॉइस के अंदर, या इनकी कहते हैं बात करने के तरीके के अंदर। ये पर्सन बेसिकली आपके लिए जो इनकी ट्रू एंड हिडन फीलिंग्स है वो ये चीज़ है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ये आपको ईज़िली कमिटमेंट दे सकते हैं, बट ये पर्सन नहीं दे रहे। इनको लोनलीनेस से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता, ये अपने सेल्फ एक्सपोजर को एंजॉय करते हैं, ठीक है? ये बेसिकली जो है एक ऐसे पर्सन है जो अकेले भी अगर बैठे होंगे तो भी ये कंफर्टेबल होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है लोनलीनेस से, या ये बहुत ज़्यादा ये इस वजह से आपके साथ है क्योंकि अकेले ना रहें, ऐसी मुझे चीज़ कम लग रही है। हाँ, ये है कि इनके सपने या तो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है? जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हाई अचीवमेंट वाले सपने हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई ड्रीम्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक आपको जो है कई पता नहीं, मुझे कुछ लोगों के केस में वाइब्स आ रही हैं, बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, बट मुझे थोड़ी सी ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप इनसे या तो कमिटमेंट के लिए कहते हैं या कहती हैं, तो ये पर्सन आपको टाल देते हैं उस बात को, मतलब उस बात को काटते नहीं है, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, बट उस बात को या तो टाल देंगे या फिर कोई और कन्वर्सेशन करनी स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गोल घुमा देना बात, ये चीज़ मुझे लग रही है। हालांकि बहुत कम लोगों के साथ होगा ये रेजोनेट, बहुत कम लोगों के साथ करेगा, ये कुछ स्पेसिफिक ही एनर्जी मुझे यहाँ पे कैच हुई है।
तो जिसके साथ भी है देख लीजिएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये पर्सन जो अपने इमोशंस पे इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, इसीलिए ये बहुत इजी गोइंग पर्सन है, ठीक है, अपने बहुत इजी गोइंग पर्सन है, कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। आपके लिए इनकी फीलिंग्स ऑल्दो जो है प्योर है, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं, बट ये आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। एंड या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा बैठ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन भी मैं नहीं बोलूँगी, बस यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपकी बात वो नहीं समझते, इनकी बात आप नहीं समझती, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बात क्लैरिफिकेशंस पे नहीं आती, ऐसी ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। देख लीजिएगा जिसके साथ जो जो रेजोनेट हो रहा है वो लेते जाइए, ऐसे डिसहार्टेंड मत होइएगा कभी। ये पर्सन बेसिकली जो है आपको कमिटमेंट देंगे, तो डेफिनेटली पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे तो। ओके माय गॉड, मेरे शफल करने से पहले ही गिर गए। ओके तो देख लेते हैं, आपके लिए मैसेजेस बड़ी तेज़ी से गिरे हैं। योर कर्डल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। ओके तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लव है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन पावर बहुत हाई है। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। हो सकता है आपने इनका ध्यान रखा हो, इनकी केयर करी हो, इनसे बार बार फ़ोन करके पूछा हो कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, किधर हैं, ठीक है। तो आपने इनका ध्यान रखा था जब ये अकेले थे, जब ये बीमार थे। आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने आप को आधा फील करते हैं जब भी आपके साथ नहीं होते। जैसे मैंने कहा ना, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आपके बिना रह नहीं पाते, मेन चीज़ ये है, आपके बिना रह नहीं पाते। ये पर्सन अकेले रह सकते हैं, बट आफ्टर हैविंग यू इन हिज और हर लाइफ जो है, ये पर्सन अब रहना नहीं चाहते ज़्यादा अकेले। ओके लेट्स सी। ओके यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। तो हो सकता है आपने इनके लिए ट्रैवल किया हो, ठीक है, आपका इनका रहने का एरिया अलग हो एंड आप ट्रैवल करके गए हो इनसे मिलने के लिए, या इनका हाल चाल पूछने के लिए जब इनकी तबीयत ख़राब हो, ऐसा कुछ हो सकता है। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों के बीच में अमेजिंग होगी डेफिनेटली। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। जैसे मैंने कहा ना, कमिटमेंट ये दे सकते हैं, बट अभी जो है फ़िलहाल ये अपने बेस्ट फ्रेंड के तौर पर आपको देखता है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसी वाइब्स भी लग रही हैं कि ये पर्सन आपको या तो एज अ फ्रेंड ही आपकी लाइफ में है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि एज अ फ्रेंड है ये आपकी लाइफ में। अट्रैक्शन पावर है यहाँ पर, बट वो आपको एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड आपको जो है अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बिकॉज वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, वो आपको खोना नहीं चाहते, ये चीज़ है। यू आर द वन दैट कम इन माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट ब्यूटिफुल स्टार्स। तो these are some very very beautiful messages लकी पाइल 2, ठीक है, देखिएगा। एंड डेफिनेटली बहुत स्पेशल कनेक्शन है ये। आइए मैं कुछ ज़ोडिक साइन आपको बता देती हूँ, देन वी विल हिट ऑन टूवर्ड्स डेट्स एंड इनिशियल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन हो सकते हैं वो काफ़ी हद तक लियोस हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, ठीक है, या फिर टॉरस हो सकते हैं, वर्गोस हो सकते हैं, यहाँ पे कैंसर सॉरी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। ओके वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके मैं कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। कुछ डेट्स जो यहाँ पे हो सकती हैं, दे डेफिनेटली 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है। जो इनिशियल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं के हो सकता है, जी हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, टी हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, और के हो सकता है,
ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकती हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे मुझे जुलाई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में शायद जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। गाइस अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी देन डू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अपने व्यूज़ आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके व्यूज़ सुन के। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, रीडिंग कवर करवानी है तो भी आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है गाइस। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ मैं, बट पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं गाइस वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि रीडिंग के चार्जेस क्या हैं, कितने टाइम में रीडिंग हो जाएगी, पेमेंट कैसे कैसे होगी, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमेशा हमारी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल रहता है, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं हमारा नंबर एंड हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइज टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।